साहब पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये बात हम बाद में करेंगे। जो दो स्टोरी जिसके बारे में हम बताएंगे कि 10 अरब रुपए के जो मंसूबे थे बैराजेस बनाने के, और उनके साथ क्या खिलवाड़ हुआ जिसकी वजह से पूरा सिंध आज खतरे में आ सकता है। राइट नाउ हमें ज़मीन पर जो सिचुएशन है उससे हमें आप आगाह करें, और बाद नाज़रीन हम ये स्टोरीज भी आपके गोश गुजार करेंगे। जी मियाँ साहब। भाई साहब 26 अगस्त को सैलाब शुरू हुआ था और 26 अगस्त के से लेकर अब तक जो है वो संगीन सूरत हाल है तीनों दरियाओं की, जिसमें दरियाए सतलुज बहुत ज़्यादा जो है वो संगीन सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि वहाँ पर पानी का फ़्लो जो है वो कम ही नहीं हो रहा। और अब बताया जा रहा है कि जो इसका कैचमेंट एरिया है वहाँ से बादल जो है वो हिल ही नहीं रहे, वहाँ पर बादल जो है वो बरसते जा रहे हैं, क्लाउड बरस्ट होता जा रहा है, जिससे 3,35,000 क्यूसेक का रेला जो है वो इसमें दाखिल हुआ गंडा सिंहवारा के मुकाम पर, और आगे तक बहावल नगर तक जो है वो पानी ही पानी है। इसमें कई शहर जो हैं उनका राब्ता जो है वो एक दूसरे से कट चुका है। कसूर कंगनपुर जो है वो उसका राब्ता जो है वो कट चुका है। दीपालपुर में पानी ही पानी है। पाकपतन, बहावलपुर, बावल नगर, हासलपुर, लोधरा और अहमदपुर, ये जो शहर हैं ये बहुत संगीन सूरत हाल है। वहाँ पर तशवीशनाक सूरत हाल है, बंद टूट रहे हैं और पानी बस्तियों में दाखिल हो रहा है, ज़मीनें तबाह कर रहा है, फसलें जो है वो ख़राब कर रहा है। और इसके अलावा शहर जो है उसमें जो उनको ख़तरा है, उसमें सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो बहावल नगर को है। बहावल नगर में बताया जा रहा है कि सूरत हाल बेहतर नहीं है। बहावलपुर जो है वो भी ख़तरे में है, कसूर ख़तरे में है और दीगर जो है वो इलाके ख़तरे में है। सुलेमानकी के मुकाम पर 1,32,000 क्यूसेक का रेला है। इस्लाम के मुकाम पर जो हेड इस्लाम है वहाँ पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मेलसी साइफन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और इसके अलावा जो है दरिया रावी की अगर सूरत हाल देखी जाए तो दरिया रावी की सूरत हाल भी कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि दरिया रावी पर जो 3 डैम है भारत का वो फुल हो चुका है। वहाँ से एक नया रेला दाखिल होने को है। वो रेला अगर दाखिल हो जाता है तो पानी का बहाव 90,000 से लाख क्रॉस कर जाएगा और हो सकता है कि 1.5 लाख तक पहुँच जाए, जिससे लाहौर को बड़ा खतरा है, क्योंकि लाहौर में पहले ही पानी जो है वो बहुत सी बस्तियों में, बहुत सी सोसाइटियों में घुस गया। और अभी अगर लाहौर में पानी दोबारा आता है, उसमें दोबारा जो है वो पानी राइज करता है, जो कि जिसका बड़ा खतरा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले ख़राब हो चुका है उससे पानी जो है वो आगे निकल जाएगा और लाहौर की बस्तियां जो है वो अंदर लाहौर के शहरी इलाकों को भी हिट कर सकता है। जो दरियाए चिनाब है उसमें जो 5 लाख क्यूसेक का रेला कायद साहब दाखिल हुआ था वो खानकी से जो है वो गुजर चुका है। आगे चिन्योड़ ब्रिज पर जो है उसने उसको हिट किया है। और आगे देखें कि वो शाह मोहम्मद वाला हेड जो है वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव है और जो मुजफ्फरगढ़ शहर है वो ख़तरे में है, मुल्तान ख़तरे में है और आगे जाकर जो है वो पांजनद के मुकाम पर ये कल शाम तक जो है वो सिंध में दाखिल होगा। तो उस वक्त सुपर फ्लड जो है वो सिंध में बन जाएगा और सिंध के इलाकों में तो आगे अच्छा, मियां साहब मैं और आपको तक जो है वो मियां साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको रोकना पड़ेगा। हमें नाज़रीन ज्वाइन कर लिया है अरशद बाजी साहब ने, एनर्जी के माहिर हैं, पानी और इंजीनियर हैं, इलस्ट्रियस करियर है इनका। बहुत शुक्रिया अरशद बाजी साहब। अरशद बाजी साहब मैं शुरू करूँगा। एक तो आर्टिकल जो है को आथर किया आपने गालबन डॉक्टर इकराम उल हक साहब के साथ, और जिसमें 2 फिक्रे हैं जिससे मैं बात शुरू करता हूँ। मैं कोट करता हूँ कि जी द रियल डिजास्टर वाज नॉट मेड in the rivers but in the Federal Flood Commission and offices of the Federal Flood Commission and Punjab Irrigation Departments। then आपने ये जो लीवीज हैं, डैम्स हैं, एम्बैंकमेंट हैं, फ्लड वॉल्स हैं, डाइवर्जन्स हैं, ये डाइवर्जन चैनल्स का जिक्र किया। और साथ ही एक स्टोरी और आती है, माफ़ी चाहता हूँ सवाल लंबा कर रहा हूँ मगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि एक जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं एक ख़त लिखते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर को कि हजूर या डायरेक्टर को कि जो सक्खर बैराज है ये अभी 3 लाख का रेला ही गुजर रहा है तो ये लरज रहा है। और फिर वो बीच में ये भी कशाफ स्टोरी में करते हैं कि यहाँ 8-10 बिलियन के जो ठेके थे वो उनके मुताबिक मुबैना तौर पर छपी हुई खबर में वो मर्जी के लोगों को दिए गए बोल्ट, नट बोल्ट, दरवाजे, जो भी गेट्स हैं वो रस्ती हैं। व्हाट इज दिस स्टोरी? इज दिस द रियल काज ऑफ आर मिजरी, आर वल्नरेबिलिटी, आर द चेंजिंग वेदर एंड क्लाइमेट? जनाब अरशद अब्बासी साहब। सब देखिए, चाहे पावर का इशू हो या चाहे पानी का हो, आप दोनों ने जिस तरीके से एक कहते हैं 2 मैन थिंक टैंक्स खोला हुआ, अगर यहीं से कोई नोट्स लेता रहे तो बड़ी विजडम यहाँ मिल जाती है।
अब जहाँ डॉक्टर इकराम की बात है, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा जी फ्लड पे भी काम करते हैं, पावर पे काम करते हैं, देखें दैट्स वाई आपको बड़ी एक्सेप्शनल चीज़ें मिल रही हैं। अब अभी जैसे मियाँ शायद बात कर रहे थे कि जी रेला वहाँ से गुजरेगा, रावी से, सतलज से और चनाब से। एक ही बात है कि हिस्टोरिकल फ्लड को तो टच नहीं किया। कहाँ रावी में 3,88,000 का रेला इसी रावी से गुजरा है, इसी चनाब से 10 लाख का रेला भी गुजरा है, और सतलज में 5,70,000 का। देखिए आप दोनों से इस मौके पे पहली ही मुलाकात है, यानी इस टॉपिक पे एक अर्ज़ कर दूं, ये सैलाब अब से नहीं है, जब से ये कुर्रा अर्ज़ यानी ये खित्ता बना है उस वक्त से हैं। आप दोनों को शायद पता हो, आप दोनों प्रोग्राम करते रहते हैं इसी खित्ते में। मुंजदोरो भी था और हरप्पा भी था, वो दोनों सफ़ा हस्ती से मिट के थे फ्लड की वजह से। तो ये सैलाब जो है ये कंटिन्यू आते रहते हैं। जैसे 50s में 4 सैलाब आए, 60 में कोई सैलाब नहीं आया, 73 में 2 आए, और उसके बाद 2010 और 2022 में लंबा स्पेल आया। ये इन्होंने आना होता, इनका जो रास्ता है वो डिमार्केट करना था कि जी ये रास्ता है, इसके पर कोई इंक्रोचमेंट, कोई कंस्ट्रक्शन, कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं रिवर जोनिंग। ये काम था फेडरल फ्लड कमीशन का। और हमें पता है कि ये शायद बड़ी मेहनत की, बड़े इन्होंने प्रोग्राम भी इस पर किए। आज 50 साल हो चुके हैं, हमने फ्लड जोनिंग नहीं की, लेकिन ये आज दोनों आप लोग कवर कर रहे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। हमें उन लोगों से कितनी हमदर्दी है जिनका आज घर डिस्प्लेस हो गया, जो आज टेंटों में रह रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से वो डिमार्केशन नहीं हुई। भाई साहब, एक तो फ्लड जोनिंग नहीं हुई, दूसरा ये फरमाइएगा कि फ्लड जोनिंग तो नहीं हुई जिसकी वजह से इंक्रोचमेंट है और पानी जो है वो आबादियों में है, लेकिन जो सैलाब से प्रोटेक्शन के लिए इतनी स्कीमें जो है बनाई जाती हैं, फेडरल फ्लड कमीशन एक रिपोर्ट जारी करता है, उसमें लिखा जाता है कि इतने पैसे, इतने अरब रुपए खर्च कर लिए गए। वो स्कीमें किधर हैं? वो पैसा कहाँ जाता है? सैलाब तो उसी तरह बंद पुश्ते तोड़ते हुआ बाहर निकल जाता है। आप ये भी आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है कि जब 2022 का फ्लड आया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, शायद यूएन की ने रिकमेंड किया, तो डच आए, डच यानी हॉलैंड से। आप यकीन करें कि दुनिया में उनसे बेहतर वाटर मैनेजर कोई भी नहीं है। हम भी गए और हमको सीखा है उनसे। उन्होंने कहा जी आपको तो जो वाटर प्रोटेक्शन, ये जो बंद हैं, ये स्पर्स हैं, ये तो आपको डिज़ाइन ही नहीं पता, ये आपको ये डिज़ाइन कैसे बनाए हैं। तो पता चला कि जो पहले जो फ्लड आया था इस ब्रिटिश राज में, ये 1842 में आया था और फिर 1858 में आया था। उस वक्त किसी गोरा ने एक बंद का डिज़ाइन बनाया था, ये अभी तक उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। देखिए, मैं अफसोस है कि अगर आप दोनों बैठे होते फेडरल फ्लड कमीशन में तो 3 चीज़ें होती हैं। एक फ्लो, पानी में बहाव कितना है, ग्रेडियंट वेलोसिटी उसकी स्पीड कितनी है, और उसकी स्लोप कितनी है। ये साइड स्पेसिफिक होता है। ये नहीं है कि 5 मरले के घर में आपने 2 कनाल का भी डिज़ाइन बना दिया, वही बना दिया। वो सिर्फ पकड़े बैठे होते हैं, ये बंद बनाना कहाँ है।